मैच बड़ा रोमांचक की तरफ बढ़ता हुआ। खिलाड़ी तैयार तैयार, यस, कहाँ निशाना जोखना है। और टीम एक स्पिरिट की तरह से घेरा बनाए हुए डिस्कस करती हुई। सिर्फ पेनल्टी शूटआउट के लिए कुछ सेकंड बाकी हैं और अब खेल और रोमांचक होता गया। यहाँ खिलाड़ियों का शोर, वहां जनता का शोर, और ये खिलाड़ी ने गोल जोका। इसी तरह से इंडिया टीम जो फाइनल्स में भी आने की उम्मीद नहीं लगा बैठी थी, उसको कोई आस नहीं थी, लेकिन आज उसने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अंग्रेज लोगों को चुनौती देते हुए फुटबॉल की मैच जीत ली है। Yes, student. So I was been doing commentary today, a live commentary which you have been nodding and really hearing during the matches. And nowadays it's IPL time, but no IPLs are there because of just of lockdown. Every show has been flopped. Today we are been going to discuss a story about the Day of the Bare Feet. एक कहानी है बहुत ही पुराने समय की, प्राचीन काल तो कोई 13-14 सेंचुरी की नहीं है, 19th सेंचुरी की है। बट इट वॉज अ स्टोरी विच वॉज बीन मेड, और वी कैन से इट वॉज बीन रियलाइज। ये एक रियलिटी मतलब है ना, कहानी है, एक रियल कहानी है जो बिफोर इंडिपेंडेंस, जब भारत में अंग्रेजी सरकार की हुकूमत कलकत्ता में देखी जाती थी, ये तब की बात है। और इस चैप्टर में एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि जहां पे खिलाड़ियों को कोई एक ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कोचिंग दी जाती है, वैसी कोई कोचिंग वगैरह मिली नहीं है। फुटबॉल जो खेल है वो कलकत्ता का एक रीजनल गेम माना जाता है। एंड द चैप्टर इज बीन बेस्ड ऑन अ फुटबॉल मैच which was been fought between the British and our Indian players, where there was a defeat being given by each and every team to each other, and it was been impossible for the Indian players to reach up to the final. It was just like a daydream. वो एक हवा में ताजमहल बनाने जैसी एक बात थी, लेकिन कोई ना कोई रास्ते से, अपने हार्ड वर्क से, उनकी लक से वो फाइनल तक पहुंच जाते हैं। और जो उनका जो टीम स्पिरिट थी, जो एक जोश था, जुनून था, एक बर्निंग डिजायर था कि अंग्रेजों को धूल चटानी है, वो उन्हें चटा दी और फाइनली वो मैच भी वॉन कर गए। तब से एक शुरुआत हुई अंग्रेजी हुकूमत की कि उन्होंने अपने घुटने टेकना शुरू कर दिए। यू हैव बीन माइट वॉच द मूवी लगान, अगर नहीं देखी तो देखना। उसमें भी आमिर खान ने चुनौती दी थी क्वीन एलिजाबेथ और उसके टीम को कि अगर हम आपके सामने मैच जीत गए तो लगान, यानी कि टाइप ऑफ पेमेंट और अ रेंट और अ लॉयल्टी विच वाज बीन पेड बाय द फार्मर्स टू द लैंडलॉर्ड्स, एंड द लैंडलॉर्ड्स एट दैट टाइम वाज ओनली ब्रिटिशर्स। ओके, तब अंग्रेजों का शासन था, तब ब्रिटिशर ही हमारे जमींदार कहलाते होते थे। तो तब से एक शुरुआत हुई अंग्रेजों की हुकूमत की डी एंड आने की। तो स्टोरी में भी हम लोग आज वही पढ़ने वाले हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू द समरी ऑफ द चैप्टर, एंड टिल देन जस्ट वेट फॉर द समरी। यस, वेलकम बैक। Let us read about the summary of the chapter. See, this summary is having a very short idea and it's a very short story. So we are not going to take much time today. So let us read. The thought of an Indian team reaching the final is discussed. ये एक सोचने वाली बात थी कि इंडियन टीम इतनी वीक है, इतनी कमजोर है, जिसको कोई ट्रेनिंग नहीं, जिसको कोई कोचिंग नहीं, क्या वो फुटबॉल के लायक है खेलने के? सब सोच में पड़ गए। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहां राह, तो वही किया जो उनको ठीक लगा। उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अपना पूरा टीम को रेडी किया, अपने प्लेयर्स को ट्रेन किया जितना उनसे हो सकता था, और अपनी टीम उन्होंने मैदान में उतार दी। इट सीम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये इस चीज में पॉसिबिलिटी वाज 0%। ये तय ही नहीं था कि क्या होगा। तय से पहले तो ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि क्या ऐसी चीज हो भी सकती है।
लेकिन वो हो भी गई और उसमें जीत भी मिल गई। यस, इट वॉज IFA शील्ड टूर्नामेंट। ये इस टूर्नामेंट का नाम था IFA। ओके, मोहन इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के थ्रू इसका नाम, इंडियन जो फाउंडेशन है फुटबॉल का, उन्होंने IFA नाम दिया गया है, ऐसे यहाँ पे बताया गया है। मोहन बगान ये था हीरो, ये हीरो था। जैसे वी कैन से दैट हु वाज अ हीरो when the India won the World Cup. So if we are taking Dhoni, so Mahendra Singh Dhoni जैसे हीरो था उस टाइम पे मैच का, तो here is a Mohan Bagan who was a real hero of this result of the victory which was been received by the Indian team. Was the hero of the match. It was a time of 1911. ये 1911 की बात है जहाँ पे बताई गई है, प्लीज ध्यान रखना ये ईयर। bare feet, the name bare feet, नंगे पांव, उनके पास चप्पल भी नहीं है, शूज भी ढंग के नहीं है। एंड फुटबॉल इज नॉट पॉसिबल विदाउट wearing shoes, and these bloody shoes were not available to a single person of an Indian team, which was very sad moment. But though they have a total spirit to won the match and give the battle a tight defeat to Britishers, and they had been given. It is a proud moment for the Indian team that they haven't feared a shoe, but though by their kick, बारिश बरस रही थी, पाँव में जूते नहीं है, पाँव लग रहा है। See students, football playing, when you have been playing, if you are playing without a shoes or without wearing any socks, anything, नंगे पाँव अगर आप खेलोगे तो फुटबॉल पाँव में कहीं ना कहीं पे आपको लगेगा, वो आप भी जानते हो। एंड उन्होंने 3 घंटे की मैच में चालू बारिश में बिना चप्पल के, बिना शूज के उन्होंने किक पर किक मारा, एंड they have won the match. And now the symbol of victory was what? Flying color kite was released in sky as a symbol of victory. उड़ते हुए पतंग, उड़ते हुए पतंग को यहाँ पे सिंबल दिया गया है आजादी का प्लस जीत का। जीत का एक जो थप्पा था, या हम कह सकते हैं एक सिंबल था, वो क्या था? पतंग को उड़ा रहे थे, और वो भी रंग बिरंगी पतंग आकाश में उड़ रही थी। वो पतंग इतनी आजादी से उड़ रही थी कि वो एक दर्शाता हुआ एक चित्र था। इट वॉज सिंबलाइजिंग पिक्चर फॉर द ब्रिटिशर्स एंड ऑडियंस विच वॉज बीन बिलोंगिंग टू ब्रिटिश कम्युनिटी, कि अब आपको भी हम ऐसे ही उड़ा देंगे। जैसे आपकी टीम को आज उड़ा दिया है मैच में, वैसे उसकी गिल्ली उड़ा दी है, उनकी दाव पे जाके गोल बरसाए हैं, वैसे अब आपका भी समय आ चुका है यहाँ से अलविदा कहने का। सो दिस वॉज टुडेज सेशन, और अब हमारा भी टाइम आ गया अलविदा कहने का। इट वॉज रियली अ शॉर्ट स्टोरी विच आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग टुडे, द डे ऑफ द बेयर फीट, विच मीन्स नंगे पांव। यहाँ पे एक सिंबलाइज करके बताया गया, जो एक कहानी थी फुटबॉल की, IFA शील्ड की, मोहन बगान की, एक इंडियन टीम की, which we have been learned today. I hope you have been like my video. I am been giving you notes of this chapter which you are supposed to copy in your notebooks, and you are supposed to submit me very next day when you have been seeing to get this video. Till then, goodbye.